नमस्कार दोस्तों। जब झूठ की राजनीति चल रही हो, जब झूठ की गंगा बहाई जा रही हो और जब झूठ के स्नान हो रहे हो, तब झूठ का चुनाव भी होता है और झूठ के तमाम धंधे भी होते हैं, पाखंड होते हैं और फिर झूठ बोला जाता है। जी हां, यही तो हो रहा है। हम बचपन से सुनते आए थे, इत्तेफाक से भरद्वाज गोत्र हूं, ऋषि भरद्वाज के वंश से माना जाता हूं। उनके उससे माने जाने का जो उनका आश्रम है वो इत्तेफाक से वही संगम का क्षेत्र है और उसके विधि विधान और सारी चीजों को जानता हूं, क्योंकि एक कर्मकांडी परिवार में पैदा हुआ, जहां पर तमाम धार्मिक कृत्यों के बारे में बचपन से जीवन शैली में आ गया। पूजा भी करता हूं, लेकिन मनु संहिता के वो कुरीतियों को नहीं मानता हूं जो थोपी जाती। और ये मैं नहीं, यदि ऋषि भरद्वाज जी को पढ़ लेंगे तो वो खुद नहीं मानते थे, या उनके समय में मनु संहिता थी ही नहीं। बहरहाल, अब राज करने के लिए इस तरह की संहिताएं रची गई और इन्हीं संहिताओं को मानने वाले लोग बार बार कहते हैं महाकुंभ। हमने सुना था कुंभ होता है और एक अर्ध कुंभ होता है। मैं इत्तेफाक से दोनों स्नान किया हूं, इसलिए कोई वो नहीं है और मुझे कोई इसमें बाधा भी नहीं। मुझे लगता है कि जब चीजें हैं, गंगा है तो पतित पावनी गंगा है, उसको स्नान करने, उसका जलाभिषेक करने, उसका पूजन अर्पण करने, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं। लेकिन बुराई है, झूठ में बुराई है, ढोंग में, और बुराई है खुद को ठेकेदार बना देने में, कि ये नहाएगा, ये नहीं नहाएगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा। ऐसा जब किया जाता है तब निश्चित रूप से तकलीफ होती है। आज वही हो, कुंभ चल रहा है। इस कुंभ को जब से आदित्यनाथ की सरकार आई है, मोदी की सरकार आई है, तो कुंभ को महाकुंभ कहा जाने लगा है। पहले नहीं कहा जाता था, कुंभ ही कहा जाता था। 2013 में जब मैं स्नान करने गया था तब कुंभ ही कहा गया था। अब महाकुंभ बोला जा रहा है और जब महाकुंभ बोल करके उसके प्रचार किए जाते हैं तब यह सोचा जाता है कि आखिर उनका पालन कौन करता है। नरेंद्र मोदी ने सूचना दिलवा दी कि वो उस 5 तारीख को कुंभ स्नान करेंगे जिस दिन दिल्ली में वोट पड़ेंगे, यानी नजर वोट पे होगी, भले ही कहने को गंगा स्नान कर रहे हो। उधर आप देखिए, याद करिए, वोट पड़ रहे थे तब नरेंद्र मोदी केदारनाथ की कहीं गुफा में बैठे थे, और वोट पड़ रहे थे तब वो स्वामी विवेकानंद की जो विवेकानंद रॉक है वहां पर जाकर के बैठे हुए थे। हालांकि इन दोनों जगहों में से कहीं पर भी उनका कुछ बनाया हुआ नहीं, वो बनाया हुआ है कांग्रेस के शासनकाल का या उस वक्त का जब न कोई था न कोई पार्टियां थी। तो ऐसी स्थिति में आप यह समझ सकते हैं कि इसी तरीके के तमाम ड्रामे होते हैं। कभी चुनाव होता है तो काशी में अभिषेक कर रहे होते हैं, कभी चुनाव होता है तो तथाकथित राम मंदिर का शिलान्यास या उद्घाटन कर रहे होते हैं। तो उसी क्रम में ये सारे खेल चल रहे हैं। आता हूं, आज इसकी बात क्यों कर रहा हूं। बात इसलिए कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने, जो खुद को योगी बताते हैं, भगवा पहनते,
अपने पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ उन्होंने गंगा के संगम पे स्नान किया। जब वो स्नान करते हैं तब कुछ चीजें आती हैं। क्या ये दिखावा था या क्या था? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको गीता के एक श्लोक का जिक्र कर दूं। गीता के 17वें अध्याय का 18वां श्लोक, मैंने उसे वो किया है। ये तो इसमें कहा है, सत्कार मान पूजार्थ तपो दंभेन चयो यत् क्रियते तदी है प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। यानी जब कोई पूजन पाठ तमाम तरह के संस्कार उस वक्त किए जाते हैं जो दिखावे के लिए होते हैं, किसी भौतिक लाभ के लिए होते हैं, तो यह धर्म को अपमानित करते हैं, धर्म के लिए नहीं होते हैं। अब आप सोच लीजिए, तो जब आप राजकीय कार्य कर रहे हैं और राजकीय कार्य करते वक्त आप ये कहते हैं आप गंगा के पुण्य स्नान कर रहे हैं, तब एक और चीज आ जाती है। मैं उसी मनु संहिता की बात करता हूं जिसको इनके पुरोधा हिंदू महासभा के हों या आरएसएस के हों, वो कहा करते थे कि इस संविधान में, राहुल गांधी बड़ा संविधान के लिए लड़ते हैं, लेकिन ये मनु संहिता के लिए लड़ते थे। ये कहते हैं इनके गुरु गोवालकर और सावरकर कि हम इस संविधान को जलाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर और पंडित नेहरू के पुतले को जलाते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने मनु संहिता को नहीं रखा। और जब मनु संहिता का अंश ना हो, ये कहते हैं, तब आता है अच्छा तो है क्या, मनु संहिता क्या कहती है यही जान ले। और ये सुन लीजिए, मनु स्मृति में आता है स्नान, ये है स्नान मूलः क्रिया सर्वा श्रुति यस मृत्युदितः नृणाम तस्मात् स्नानम निषेवेत श्री पुष्ट आरोग्य वर्धनम। तो यह करते हुए आपको स्नान करना होता है। और यह स्नान करने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भगवा पहन रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यही सर्टिफिकेट धर्म का बांटते हैं। तो ये कहते हैं, और इसमें मनुस्मृति कह रही है कि स्नान को शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए आवश्यक माना गया है, अतः इसे करना चाहिए। लेकिन इसी में कुछ वर्जित है। गंगा में स्नान के समय में जल क्रीड़ा नहीं की जा सकती, यानी गंगा का स्नान पवित्र ढंग से स्नान होगा, इसको भी कहा गया। और ये तर्पण अर्पण सब कुछ किया जाएगा, लेकिन इसको इस तरह से नहीं किया जाएगा, यह बात कही गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया है, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरु स्थिताम पापम तापम च दैत्यम च हंति सज्जना संगम। यानी आप इससे समझिए, सज्जनों संग जो है, आप इसमें जिस तरह से स्नान करेंगे एक सज्जनता के साथ करेंगे और सारी चीजों को लेकर के वो पाप और वो सब नष्ट करेंगे। अब जब स्नान करने जाते हैं तो उसमें भी एक नियम है कि आप कैसे स्नान करेंगे। आप गंगा में पांव नहीं डाल सकते, पहले आपको दूर से गंगा को प्रणाम करना होगा, उसके बाद में गंगा को हाथ से स्पर्श करके उसको प्रणाम करना होगा, और उसके बाद आप उसमें प्रवेश करेंगे। और प्रवेश करते वक्त उनसे क्षमा याचना कि हम आपको गंदा कर रहे हैं, खुद को स्वच्छ करने के लिए, और यह कहते हुए करें। फिर डुबकी का नियम है कि कैसे डुबकी लगाएंगे। गंगा में डुबकी लगाते वक्त नाक नहीं बंद की जाती, माना जाता है संपूर्ण खुला रहना चाहिए, नग्न नहीं होना चाहिए, लेकिन संपूर्ण खुला होना चाहिए। और तब आप डुबकी लगाएं और पूरा सिर डूबना चाहिए, और कम से कम 3 बार, फिर 5 बार, 7 बार, वैसे 7 बार कहा गया है, और जो भगवाधारी हैं वो तो मिनिमम 7 बार।
यानी इस बात को समझ लीजिए। अब आप आदित्यनाथ को स्नान करते हुए का वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जो कह रहे हैं कि हम योगी हैं, हम महात्मा हैं, संत हैं, उनको अपने ही न धर्म का पता है, न धर्म के विधान का पता है, और जिसको लेके वो लड़ाई लड़ते हैं उसी का नहीं पता। उनके तमाम मंत्री और तमाम सारे लोग स्नान कर रहे हैं, और सबको देख लीजिए। मैंने राजनाथ सिंह को स्नान करते का वीडियो देखा, इन सब का वीडियो देखा, इसके पहले और तमाम लोगों का देखा, कोई ये पालन करते हुए नजर नहीं आ रहा। इससे आप यह कि जो डुबकी लगाने का क्रम है, सिर को क्यों झुकाया जाता है, क्यों नहलाया जाता है, अंदर किया जाता है, कि उससे हम प्रणाम कर रहे हैं, वो धरती तक आपके जाना चाहिए। डुबकी मतलब ये है कि आपका सिर वहां तक गया, आपने हाथ जोड़ा, फिर बाहर किया, फिर ये किया, इस तरह से आप कम से कम 3 बार, जिससे एक आदर का भाव प्रकट हो। तो यह समझ लीजिए। और मैंने नरेंद्र मोदी का भी देखा था पिछली बार स्नान करते हुए का, तो साहब किसी को उसका क्रम ही नहीं पता, कुछ नियम नहीं पता, लेकिन स्नान करेंगे और आपको सर्टिफिकेट देंगे धर्म का। तो इसलिए मैं यह बताना चाह रहा था कि असल में ये ढोंगी है, इन्हें धर्म का ABCD नहीं पता है। जिस धर्म, जिस चीज, जिस मनुसंहिता की बात करते हैं, इन्होंने वो मनुसंहिता भी नहीं पढ़ी, मनुस्मृति भी नहीं पढ़ी, और हिंदू धर्म के ये ग्रंथ नहीं है। हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है वो वेद है, वेदांग है, उपनिषद। इसके अलावा कोई श्रुति है, कोई स्मृति है, कोई कुछ और चीजें हैं, तो उस तरह की चीजें, कुछ काव्य है, महाकाव्य है। तो यह आपको जानने की जरूरत है कि वास्तविक धर्म ग्रंथ कौन है और क्या है। ऋषि कुल परंपरा में किसी को भी अनादर करने का नहीं है, और उसमें कोई भी जाति धर्म किसी आधार पर ऊंचा नीचा नहीं है। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है, जो ज्ञानवान है वो पंडित। जरूरी नहीं कि ब्राह्मण भी पंडित हो। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन जिस तरह भ्रम फैलाया जाता है, चीजें की जाती हैं, निश्चित रूप से दुखद है और उससे तकलीफ होती है। तो यह आपको इसलिए बताना जरूरी था कि इनका ढोंग बताना जरूरी था। अब ढोंग का ही एक और बता देता हूं। आपको याद होगा 2019 में अर्धकुंभ के समय में नरेंद्र मोदी स्नान करने गए थे गंगा का, और जब स्नान करने गए थे तो उन्होंने वहां पर दिखाया था कि हम किस तरीके से इतने महान हैं कि हम वहां पर जो है सफाई कर्मियों के पांव धुल करके और हम उन्हें एक सम्मान देने जा रहे हैं। और जब वह उन्होंने किया था 6 साल पहले, तो आप सोचिए, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर की भी बात कही गई थी, उनकी सैलरी भी डबल करने की बात कही गई थी। लेकिन जब हम आज आपसे 6 साल बाद बात कर रहे हैं, तो उनको, उनमें से किसी भी एक को न घर मिला है, न सैलरी में बढ़ोतरी हो, और जो रूटीन में उनके बढ़ता है वो 4,000 रुपया बढ़ा। यानी आप इससे समझ सकते हैं कि 25 फरवरी 2019 को नरेंद्र मोदी ने जो वायदा किया था आज तक पूरा नहीं हुआ। तो यह गंगा के तट पर, गंगा के तट पर किए गए, संगम के तट पर किए गए वायदे का सच। तो जो व्यक्ति गंगा पे खड़े होके यह बात कहे, झूठ बोले, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे। तो यह झूठ की राजनीति, यह ढोंग की राजनीति है। ढोंग की इसलिए कह रहा हूं, जब वो चुनाव लड़ने 2014 में गए थे वाराणसी, तब उन्होंने कहा था, न मैं आया हूं, न मुझे किसी ने वो किया है, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। और मां गंगा की सौं लेके कसम खाई थी कि मां गंगा को निर्मल करेंगे, स्वच्छ करेंगे। आज आप स्नान चाहे संगम में करें, चाहे वाराणसी में करें, दोनों जगह
आपको जो गंदगी मिलेगी वह जल इस स्तर का नहीं है कि उसे आचमन किया जा सके, और किस तरह से भरा गया है उसमें पानी और क्या क्या किया गया है यह आप जाकर ही देखें, क्योंकि गंगा में उतना जल नहीं था। यह एक सत्य, यानी मां गंगा भी इनसे दुखी। अब नरेंद्र मोदी 5 तारीख को यह ड्रामा करने जाएंगे तो अपने पाप धुलेंगे। जैसा कि मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं कि पाप धुलने का, तो पाप धुलने जाएंगे कि हमने आपसे झूठ बोला, फिर झूठ बोलेंगे उतने देर के लिए, वो कर दीजिए। तो ये झूठ का क्रम चलता है। दिल्ली में आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने कहा था यमुना साफ करेंगे मां, यमुना को मां कह के उनको प्रणाम करके कसम खाई थी, और आज तक यमुना तो साफ नहीं हुई। 11 साल हो गए उनके भी, तो 11 साल उनके हो गए और जो है 10 साल नरेंद्र मोदी के हो गए, 10.5 साल। अब दोनों का वही क्रम चलता है। और अब एक इंटरव्यू में कह देते हैं, अब मुझे इतनी राजनीति समझ में आ गई है कि यमुना की सफाई की बात करके वोट नहीं मिलता है, इसलिए यमुना साफ हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह बात जब वो ये कहते हैं तो इससे सच साबित होता है कि क्या है, असल में झूठ की राजनीति चल रही, और झूठ एक चीज में नहीं, लगातार बोला गया। अरविंद केजरीवाल ने भी बोला, जो कांग्रेस घर बनवा गई थी सफाई कर्मियों के, थोड़े बहुत नहीं, 52,000 से अधिक घर, वो भी किसी को नहीं दिए। 35,000 तो वो कंप्लीट करके दे के गई थी, बाकी पर काम चल रहा था। बहरहाल वो घर नहीं मिले, लोग मर रहे हैं। जो हालत, जो सफाई कर्मियों को कहा था कि उनको सफाई कर्मियों को, सीवर कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा मिलेगा और चीजें मिलेंगी, एक भी बीमा नहीं मिला। सेफ्टी किट मिलेंगी और सब कुछ मिलेगा, एक भी नहीं मिला। उसके अलावा मरने वालों को 50 लाख रुपए देने की बात कही थी, आज तक नहीं दिया, कि जो सफाई करते हुए जिनके डेथ होंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं। बाकी स्कूल के झूठ बोले हैं, 500 नए स्कूल बनाने की बात कही थी, नहीं बने। इसके बाद में उन्होंने अस्पतालों की बात की थी, नहीं। जो कांग्रेस शुरू कर गई थी 3 अस्पतालों का निर्माण, वो भी कंप्लीट नहीं हुए और उनमें भी लूट हुई। तो अब आप समझिए, जब इस तरह से झूठ बोला जा रहा, तब यही खेल चलता है। और भाजपा भी वैसे ही करती है। राजस्थान में भी बोल के आई थी कि हम स्कूली शिक्षा मजबूत करेंगे और सब कुछ करेंगे। आज ही की खबर आती है कि 450 स्कूल बंद कर दिए, और लोग, बच्चे और उनके अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं कि स्कूल क्यों बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि साहब उनको करना है। लेकिन इस देश का जो मीडिया है वो उनके गुणगान करता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था 2017 में, सितंबर 2017 तक हर व्यक्ति को, दिल्ली के व्यक्ति को टोटी में ही वह पेयजल आने लगेगा कि जिसके बाद उसे फिल्टर भी नहीं लगाना पड़ेगा, स्वच्छ जल आएगा और वो पिएगा। 2017 में। आज 2025 में बात कर रहे हैं, आज तक नहीं आया। बाकी टैंकर माफिया और सबकी बात नहीं करूंगा। हर चीज में जब ये इस तरह की स्थिति हो तो आप सोचिए कि कैसे और कहां क्या हो रहा है। उधर नरेंद्र मोदी का झूठ का पूरा रैकेट चलता है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली, उन्हें नहीं बुलाया, तो उन्होंने जो भारत से मीडिया भेजा, जिसे कुछ लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, वो जब गया तो वो तमाम कहानियां बताने लगा, सब कुछ बताने लगा। नरेंद्र मोदी को तो नहीं बुलाया, लेकिन उसको बुलाया जो खालिस्तान समर्थक है और जिसको मारने की साजिश, पन्नू को मारने की साजिश रचने की बात कही जाती है, और जिसमें जो नरेंद्र मोदी के मुख्य सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, वो मुलजिम है। तो आप खेल समझ लीजिए। अडानी को नहीं बुलाया, अंबानी को बुलाया, तो ये सब खेल चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने झूठ की राजनीति की, दिल्ली में भी की थी। याद करिए, जब दिल्ली में 1993 में बीजेपी जीती थी
और बहुत अच्छे ढंग से जीती थी। उस वक्त में जब कितना मजबूत थी, और उसके बाद उसका झूठ 5 साल में एक्सपोज हो गया था। 3 मुख्यमंत्री बदले गए थे। मदन लाल खुराना, वो रिश्वत का मामले में जैन डायरी में सारे डिटेल आए थे, उसमें फंस गए थे, इस्तीफा देना पड़ा था। और उसके बाद साहिब सिंह वर्मा, जो प्रवेश वर्मा अभी लड़ रहा है, उसके पिता, और उन पर तमाम आरोप लगे कि वो किस तरीके से कुछ व्यापारियों के साथ मिलकर के जमाखोरी में साथ दे रहे हैं और महंगाई बढ़ाने में काम कर रहे हैं। उसके बाद में सुषमा स्वराज बनी और उन्हें भी छोड़ना पड़ा, और अंततः बीजेपी चुनाव हारी और 15 साल तक शीला दीक्षित रही, और उन्हें विकास महिला के तौर पे जाना जाता है, एक ईमानदार महिला के। उन्होंने दिल्ली को साफ भी किया, दिल्ली को सब कुछ दिया जो जरूरत थी। लेकिन फिर एक झूठ चला और अरविंद केजरीवाल आए, और आज तक झूठ की राजनीति चल रही। तो यह राजनीति जब चल रही हो, तो धर्म के नाम पर वो भी इसी तरह झूठ परोसते रहे, सफाई कर्मियों के नाम पे इसी तरह झूठ परोसते रहे। वही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वही आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए क्या सच। राहुल गांधी संविधान लेके कहते हैं मनु संहिता नहीं, संविधान चाहिए। वो पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, सर्वधर्म को बराबर की बात करते हैं, सर्वजाति को बराबर की बात करते हैं। लेकिन यहां तो प्रिविलेज्ड बात की जाती है। जब यह खेल हो रहा हो तो सोचना समझना आपको है कि कौन वास्तव में धर्म है, क्योंकि धर्म तो कहता है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। यह बात कही गई है, यह कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, सभी हमारे पूरा परिवार है और भाई है। तो जब भाई है, परिवार है, कोई छोटा भाई, कोई बड़ा भाई, कोई कैसा है, तो ऐसी स्थिति में किसी में भेदभाव क्या? यही राहुल गांधी बताते हैं। तो यह अंतर है झूठ की और सच की राजनीति। फैसला आपको करना है। जय